Yes, Mukesh bhai, continue. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की हाँ असीम मुकेश भाई। कृपा और हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फellowship की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम की समाधानी जिंदगी जीने को प्रयत्न कर पा रहा हूँ। से सुंदर से फellowship और आप सबके साथ की वजह से आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने मेरे अनुभव साझा करने का अवसर दिया। मैं इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ, तो जो मैं कहूँगा वो कोई डेडलाइन नहीं है। मैं सिर्फ अपने अनुभव बताऊंगा जो इन 5.5 सालों में मैंने सीखा है और जिसे मैंने प्रैक्टिस किया और आज यहाँ तक पहुंचा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले मेरी जिंदगी ऐसी ही थी जैसे उन सबों की रहती है। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैं भी हमेशा शराब को ही दोष देता था। शराब के वजह से ये, शराब के वजह से वो हुआ, शराब के वजह से वो हुआ। और 2020 में वो दिन आया 28 सालों के बाद के मुझे याद दिया मेरे घर वालों ने। मैं बहुत टूटा हारा, जिंदगी के हर कोने से मार खाया हुआ, जिंदगी में अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपना वर्चस्व, पैसा, सब कुछ लुटा दिया था, कुछ नहीं बचा था। बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था और कर्जे से भी ज्यादा एक शर्मनाक जिंदगी जी रहा था। सुबह उठ के खुद से आंख नहीं मिला पाता था। घर वालों को बार बार झूठ बोलना पड़ता था, दोस्तों को झूठ बोलना पड़ता था, कस्टमर्स को झूठ बोलना पड़ता था, महाजन लोग को झूठ बोलना पड़ता था। लेकिन ये जो मैं झूठ बोलता था और ये सारी चीजें तो शराब नहीं कर रही थी, ये सब मैं कर रहा। लेकिन आस्ते आस्ते प्रोग्राम में आया, करीब करीब 2 साल 2.5 साल निकाल ली मैं प्रोग्राम में। मीटिंग करता रहा। मुझे भी यही बताया गया था मीटिंग करो, लेकिन मीटिंग में आने के बाद में भी मैंने देखा मेरा जीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। मैंने शराब पीना छोड़ दी है, लेकिन जीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। दूसरे की चीजों को देख के परेशान होना, दूसरी महिलाओं को देख के परेशान हो जाता था, दूसरे की वस्तुओं को देख के परेशान हो जाता है, दूसरे के घर को देख करके परेशान हो जाता है, दूसरे के बिजनेस को देख के परेशान। अरे यार, मेरे इसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। ये सारी चीजें अभी भी बहुत परेशान करती थी। लेकिन 2-2.5 साल प्रोग्राम में रहने के बाद में एक चीज समझ में आई कि यार मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन यार ये प्रोग्राम वो मुझे नहीं दे पा रहा है। जो प्रोग्राम में हर चीज बताया गया कि हैप्पी जो है सेम फ्री रह सकता हूँ, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड रह सकता हूँ। शराब छोड़ दी फिर भी मैं रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, यही सब रह रहा था। फिर आस्ते आस्ते जिंदगी में यही रास्ता पकड़ा, बिग बुक को अपना दोस्त बनाया। करीब 1.5 साल में बिग बुक को लेकर के लाइन बाय लाइन एकदम किताब को बढ़िया से पढ़ा। और तो मैंने पहले भी लिया था, लेकिन जो बातें लिखी हुई थी ना माथे के ऊपर से जा रही थी। पढ़ लेता था, पेज नंबर 58 में ये लिखा है, 63 में वो लिखा है, 62 में वो लिखा है, 30 नंबर में ये लिखा है। लेकिन वो बुक में लिखा है, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन बातें जो है मेरे दिमाग के ऊपर से जाती है। लेकिन बिग बुक का जो प्रेस्क्रिप्शन था, बिग बुक के हिसाब से मैंने वो काम नहीं किया था। मैंने सॉरी बोल दिया था, लिस्ट बना ली थी, सब कुछ कर लिया, कुछ बाकी नहीं था। सॉरी बोल दिया था, लेकिन वो ह्यूमिलिटी इज द की।
वो चाबी हाथ में नहीं आई, क्योंकि ह्यूमिलिटी ही नहीं आई थी ना मेरे अंदर में। प्रोग्राम जानते हो लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं आई है। प्यार मांग रहा हूँ लेकिन प्यार दे नहीं पा रहा हूँ, इज्जत मांग रहा हूँ लेकिन इज्जत दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ लेने वाली जिंदगी, वन साइडेड जिंदगी जीना आता था, टू साइडेड जिंदगी अभी भी जी नहीं पा रहा था। सब करते 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 बिग बुक के हिसाब से जब जिंदगी को जीना चालू किया ना, अंधेरे में तो जिंदगी थी, 2.5 साल आया, शराब छूट गई, लेकिन जिंदगी अभी भी अंधेरे में ही थी, जिंदगी अभी भी मेरी अंधेरे में ही थी। तो ए वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ लाइफ, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत देर से समझ में आया। मैं समझ तो बहुत अच्छी गया हूँ, लेकिन एक्शन पार्ट अभी भी बाकी है। तो आस्ते आस्ते एक्शन पार्ट में करना चालू किया, जो किया था वापस उसे दोहराया, कदम जैसे जैसे किए तो वापस उसके ऊपर थोड़ा वापस काम किया, कदमों को एक एक करके समझा। सबसे पहला कदम जो है ना मेरे जीवन में, पहला कदम बहुत मायने रखता है। मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए पहला कदम जो है ना वो बहुत मायने रखता है। इस बुक में हर एक चीज का डिटेल्ड वर्णन दिया कि क्या चीज कब करनी है, कैसे करनी है, हर एक चीज डिटेल में, कुछ बाकी नहीं रखा हुआ वहाँ पे, कुछ माने कुछ भी बाकी नहीं रखा हुआ। मैंने उस तरह से नहीं किया, मुझे जैसे गाइड किया गया वैसे वैसे करता गया। लेकिन फिर आस्ते आस्ते मैं फॉरेन की मीटिंग्स ज्वाइन करने लगा। मैं फॉरेन में एक मीटिंग जाता था, तो उस मीटिंग में आप लोग कोई भी बुरा मत मानिएगा, जो मैं मीटिंग में सुना वही वहाँ पे क्या करके मुझे उस मीटिंग में सबसे पहले ओथ ली जाती थी, वहाँ पे लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ी जाती थी, जैसे हम सेरेनिटी प्रेयर करते हैं वहाँ पे लॉर्ड्स प्रेयर की जाती थी। और वहाँ पे सिर्फ बिग बुक के ऊपर ही बात होती, ओनली बिग बुक का, और कुछ भी नहीं। और सेशंस भी जो होते थे खाली बिग बुक के। तो सेशन स्टार्ट होने के टाइम में ये लोग एक बात पहले बोलते थे, वी रिकवर बाय द स्टेप्स वी टेक, नॉट द मीटिंग्स वी मेक। तो बात कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हुई, वी रिकवर बाय द स्टेप्स वी टेक, नॉट द मीटिंग्स वी मेक। मीटिंग आते हैं, मैं भी तो मीटिंग से ही ठीक हुआ ना, शुरू शुरू में मीटिंग ही आना पड़ता है, लेकिन आस्ते आस्ते वो एक थोड़ा सा दायरा बढ़ा। तो वहां से एक मेंबर से मैंने पूछा कि ये जो स्टेटमेंट आप लोग बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उनमें से किसी ने मुझे समझाया, मैंने फोन किया उनको पर्सनली, और उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि मीटिंग तेरे रिकवरी का एक हिस्सा है, लेकिन तेरे को तो इस कदम के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, वो भी जैसे यहाँ बताया गया है उस तरह से। तू जैसा समझता है वैसा नहीं, जैसा बिग बुक में है, जो प्रेस्क्रिप्शन वहां दिया गया उस तरह से। तो बिग बुक को पढ़ते 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 आस्ते आस्ते उन लोगों के साथ मीटिंग करते करते उन लोग लाइन बाय लाइन बिग बुक पढ़ाते थे। मेरे इंग्लिश बहुत कमजोर थी, मैं फेलोशिप में आया, क्लास 8 फेल हूँ दोस्तों। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, इसलिए इंग्लिश पढ़ना आता था, समझता नहीं था। लेकिन बिग बुक को अपने हिसाब से समझने के लिए मैंने उसे एकदम अपनी ढाल बनाया। हिंदी बातें बहुत अच्छी कर लेता हूँ, हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ, मात्रा पढ़ाई में पहले से ही कमजोर था, बचपन से ही अय्याशियों के चक्कर में चले गया था, पैसे उड़ाने के चक्कर में चला गया, जीवन दूसरी तरफ चले गया। समय ज्यादा नहीं है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा अपनी पुरानी जिंदगी में, फिर कभी समय मिलेगा तो आप लोगों से उसके बारे में शेयर जरूर करूंगा।
तो ये अंधेरे से जो नया जीवन जो मुझे मिला वो कदमों के माध्यम से मुझे मिला। मेरे अंदर जो ह्यूमिलिटी नहीं थी वो मुझे ह्यूमिलिटी लानी पड़ी। मैं जैसे टेढ़ी बातें करता था, सीधे मुंह जवाब नहीं दे पाता था, लेट गो नहीं कर पाता था, तो सारी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस किया। बिग बुक में जब भी हर एक चीज को इतने डिटेलिंग में दिया गया है कि मैं क्या कहूँ। बिग बुक में प्रीफेस में दिया गया है कि पहले बिग बुक जब हम लेते हैं, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 42 पर्सनल स्टोरीज। तो क्या मैंने वो 42 कहानी पढ़ी? क्या मैंने उस 42 लोगों का अनुभव देखा कि उनको जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, जैसे हमारी किताब में बताते हैं बिल डब्ल्यू साहब को सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। तो वहां पे उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या हुआ था, उनकी बीमारी क्या थी, क्या हुआ, और फिर सडन उनको क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने बिग बुक को लेकर के फिर उसकी 42 कहानियां पढ़ी, उन 42 लोगों के अनुभव को देखा कि क्या है उनके अनुभव, वो किस किस कारण से उन्होंने शराब पी थी, उनके साथ क्या हुआ, इतनी मार खाने के बाद आखिर में वो किस तरह उस फेलोशिप में वापस आए जुड़े, और उनके जीवन में क्या क्या हुआ। तो वहां से मुझे रेफरेंस मिला कि हमारे मीटिंग में बोला जाता है कि ये आध्यात्मिक बीमारी का एक आध्यात्मिक इलाज होता है। आध्यात्मिक बीमारी का एक आध्यात्मिक इलाज होता है। वो मुझे किताब में आस्ते आस्ते पढ़ते रहा समझ में आते रहा। तो जब वो 42 कहानियों को जो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, वहां पे लिखते हैं एंड थिंक यस दैट हैपेंड टू मी। क्या ये आपके साथ हुआ था? मैंने बोला यार ये तो पढ़ना जरूरी है। और मोर इम्पोर्टेंट, यस आई फेल्ट लाइक दैट। क्या मैंने ऐसा महसूस किया क्या? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। तो किताब अभी खुलती है और पहले ही वो एक प्रॉमिस मुझे दिखाते हैं, ये प्रोग्राम तेरे लिए भी काम करेगा। जब हम हमारे जैसे 100 लोगों के लिए काम कर सकता है, तो मुकेश ये प्रोग्राम तेरे लिए भी काम कर सकता है। जिंदगी में हर चीज खोके ही आया था, जिंदगी का हर बुरे काम करके आया था, लेकिन शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन बुरे काम वहीं के वहीं रहेगा। बुरे काम वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि पहले कदम के माध्यम से मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मैं शराब के सामने शक्तिहीन, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिर आस्ते आस्ते जब किताब के थ्रू पढ़ा, तो यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, बिल डब्ल्यू साहब ने डॉक्टर साहब को सेकेंड एडिशन में क्या कहा कि उन्होंने क्या किया। जब एडी थैचर उनके पास आया तो उन्होंने बताया पेज नंबर XCI में कि क्या हुआ था। जब एडी थैचर आया और जब डॉक्टर साहब से वो मिला, तो उन्होंने वहां पे अपना सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात कही है। पेज नंबर XV में उन्होंने कहा द ब्रोकर हैड बीन रिलीव्ड ऑफ हिज ड्रिंक ऑब्सेशन बाय अ सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस following a meeting with an alcoholic friend who had been in contact with the Oxford groups of that day, एबी थैचर। तो एबी थैचर की पूरी बातें उन्होंने पकड़ ली कि हाँ मैं ये सारी चीजें मानूंगा, लेकिन वो उनके वो टेनेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वो टेनेंट्स जो थे वो उनके
उनको समझ में आया कि नहीं ये चीज करना जरूरी है। तो वो 6 चीज क्या थी? नीड फॉर मोरल इन्वेंट्री। तो मोरल इन्वेंट्री किसे कहते हैं? नैतिक लेखा जोखा। हमारा चौथा कदम बोलता है खोजपूर्ण नैतिक लेखा जोखा, माने खोज खोज के निकालना होगा। कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट। मुकेश की पर्सनैलिटी डिफेक्ट है क्या? क्या उसकी पर्सनैलिटी डिफेक्ट शराब है? नो, जो वो काम जो शराब पी के करना चाहता है वो है। उसकी पर्सनैलिटी डिफेक्ट पे सारी चीजें आ जाती, मनी, पावर, सेक्स, तीनों चीज आ जाती है, क्योंकि उन्हें वो तीनों चीज बेसी मात्रा में चाहिए। चाहिए किसको? पैसे नहीं चाहिए ज्यादा, किसको किसको जीवन में प्यार ज्यादा नहीं, किसको जीवन में पावर ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उस चीज का एक अधिक मात्रा में चाहिए, मोर। वो अपनी तीनों जो इंस्टिंक्ट है उसका दुरुपयोग करता है। हाउ इट वर्क्स पढ़ता है तो उसे वो चीज मिलती है। चैप्टर 5 पढ़ता है तो उसे वो चीज मिलती है कि उसने अपनी हर इंस्टिंक्ट का गलत फायदा किया है। सोशल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, तीनों इंस्टिंक्ट का गलत फायदा उठाया है। और एक पॉइंट बताते, कन्फेशन रेस्टिट्यूशन टू दोज हार्म्ड। कितने जनों को उसने क्षति पहुंचाई, कितने जनों को? तो ये जब तक नहीं करेगा तो उसे आराम कैसे मिलेगा? वो किसी के काम का नहीं है। जो आदमी खुद के काम का नहीं होगा वो दूसरे को क्या काम हेल्प कर पाएगा? जिसने अपना 100% नैतिक लेखा जोखा नहीं बनाया वो दूसरे की कैसे मदद करेगा? पेज नंबर बता करके कि ये पेज में ये लिखा है, तो उसी का आंसर उन्होंने पेज नंबर 164 में लिखा है कि यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। तो वो नहीं दे पाएगा जो तेरे पास नहीं है। मैं लोगों के संग काम करता था लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। मैं बोल देता था यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये थ्योरेटिकल प्रोग्राम नहीं है कि मैंने लिख लिया, मैंने पढ़ लिया और मैंने समझ लिया। ये प्रोग्राम आता है इनटू एक्शन। मैंने इसके ऊपर क्या क्या एक्शन की, मैंने अपनी बीमारी को जाना, उसके ऊपर एक्शन लिया, तब जाके मुझे एक नई जिंदगी, एक नया रास्ता मिला। मेरे घर में मेरे रिलेशन अभी भी ठीक नहीं थे, मैं सॉरी नहीं बोल पाता था, ईगो प्रॉब्लम होती थी। अरे मेरे भाई का लड़का है, उसको मैंने शराब पी के बेड से मारा था, मैंने सॉरी बोल दिया था उसको, लेकिन सॉरी बोलना और एक दिल के अंदर से एहसास आना, वो आस्ते आस्ते चेंज हुआ। मैं अभी कुछ दिन पहले बैंगलोर से आया, उसके पहले मैं मेरी वाइफ को बोल रहा था कि मैं कुछ भी जब मैं कैलकाटा आऊंगा तो घर पे नहीं रहूंगा, लेकिन वही ईगो डिफ्लेट जब मैंने किया, वो लोग से प्यार से समझा के जब बात की और उनसे दिल से जब माफी मांगी ना, आज उन लोग के संग रह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक पहले मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें सॉरी बोला था, एक दोबारा मैंने एक 100% एडमिशन, 100% सरेंडर लाया। मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया जब मैंने उसे 100% सरेंडर का माध्यम रखा। गलतियां की थी, लिस्ट बनाई थी, सबको बोला था, लेकिन वो एक अलग रास्ता था। फिर जब वो दिल से करने गया ना, तो उसका एक अलग नया रास्ता मिला, एक नई ऊर्जा मिली, आपस में प्यार बढ़ने लगा। मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए थे, बहुत माने माने अनगिनत औरतों के संग रिश्ते, अनगिनत औरतों के संग रिश्ते, अनगिनत लोगों के संग
गलत काम, तब छोटा था उम्र, गलत रास्ते पे निकल गए। जिंदगी में शराब भी हाथ में नहीं आई, लेकिन गलत रास्ते पे चल रहा था। जब मैंने उन सारी चीजों की लिस्ट बनाई ना, तो मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। मुझे पता चला कि शराब मेरे जीवन में 92 में आई, और मुकेश 1984 के पास लगभग इससे पहले ही बिगड़ चुका था। तो ये जो 10-12 साल थे, तब तो मुकेश ने शराब नहीं पी थी। फिर ऐसा क्यों किया? फिर ऐसा क्या किया था मुकेश ने? तब अपने बचपन की ओर में मुड़ा, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सामने लाया। फिर मुझे पता चला कि शराब से भी ज्यादा मेरी प्रॉब्लम मेरे चारित्रिक दोषों में छुपी है। शराब में आकर के मेरे चारित्रिक दोषों के ऊपर में एक अलग इफेक्ट दिया। ये बुक में लिखा है, आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। तो मुकेश को बहुत सारे ऐसे कुछ काम करने रहते थे जो सिर्फ शराब ही करा सकती है, सिर्फ शराब ही करा सकती है। वो मुकेश दूध पी के या शिलाजीत खा के नहीं कर सकता, वो शराब पिएगा तो ही वो कर पाए। उसी के लिए उसको पैसे भी ज्यादा चाहिए, उसी के लिए उसको दिखावा भी ज्यादा चाहिए। तो हर उसकी जितनी बीमारी है सब लिंक होकर के शराब के पास आती है, और फिर मुकेश हर चीज करता है। तो शराब उसकी समस्या के बजाय उसका समाधान बन गई थी। क्यों? वो तो सब बोल करके यही बोलता था वाइफ को, अरे कल शराब पी लिया था ना, इसलिए मैं डिस्को चले गया था। अरे कल शराब पी लिया था ना, इसलिए मैंने जुआ खेल लिया। अरे मैंने कल शराब पी लिया था ना, इसलिए दोस्त को बोल दिया तेरे से झगड़ा कर लिया था। लेकिन झगड़ा तो मैंने किया था ना, शराब ने तो नहीं किया। तो वो जो मेरा इफेक्ट जो था ना, वो जो शराब मेरे जैसे एक डरपोक इंसान के अंदर में वो हिम्मत पैदा कर देती है। तो अल्कोहल बिकम्स द रैपेशियस क्रेडिटर, जो बिग बुक में लिखा है, अल्कोहल बिकम्स द रैपेशियस क्रेडिटर। मैंने देखा यार यही तो सच है। देखो लिखा है किताब में, यही तो लिखा है बिग बुक में। आगे उन्होंने लिखा है कि उसी पैराग्राफ में जब बिल साहब डॉक्टर बॉब के पास जाते तो वो उनके पास क्या लेके जाते, क्योंकि बिल साहब ने उसके पहले 6 महीने तक वो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर पाए। लेकिन उनको एक गिफ्ट क्या मिली कि वो खुद सोबर रह गए। जब वो किसी और की मदद करने जा रहे थे, वो खुद सोबर रह गया, उन्हें शराब नहीं पी। तो उसी तरह वो डॉक्टर बॉब तक पहुंचते। तो डॉक्टर बॉब बिल साहब से पहले तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर थे, लेकिन वो अपनी समस्या का समाधान खोज नहीं पा रहे थे। मेंबर तो वो थे, लेकिन वो अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे। तो वही वहाँ पे फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में दिखाया गया। तो physician had repeatedly tried spiritual means to resolve his alcoholic dilemma, but had failed. But when the doctor gave him Dr. Selfworth's description of alcoholism and its hopelessness, तो ये hopelessness है क्या? ये hopelessness अगर जो मैं ढंग से इसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो मैं शराब तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी सारी चीजें तो वहीं का वहीं रह जाएगी। होपलेस तो मैं फिर भी रह जाऊंगा। पराई नार को देख के परेशान, पराई की गाड़ी को देख के परेशान, पराई घड़ी को देख के परेशान, यही हो रहा था मेरे साथ। तो वहीं पे उनका वो लिखा हुआ है, द फिजिशियन बिगेन टू परस्यू द स्पिरिचुअल रेमेडी फॉर हिज मेलेडी विथ अ विलिंगनेस ही हैड नेवर बिफोर बीन एबल टू मस्टर। तो जो डॉक्टर साहब ने
जो प्रेस्क्रिप्शन बिल्स आपको बताया था कि तेरे को ये जो आध्यात्मिक बीमारी है उसका इलाज भी आध्यात्मिक है, और उसके साथ साथ उसने उस 6 टेनेट्स को ले लिया। तो बिल साहब की जो आध्यात्मिक बीमारी थी उसका इलाज हुआ। तो वही इलाज वो डॉक्टर बॉब को जाकर के उन्होंने दिया, और डॉक्टर बॉब को भी वही समझ में आया और उनका भी काम हो गया, और वो हमारे फेलोशिप की डेट ऑफ सोब्रिटी बन गई। कितने अच्छे से हर चीज को लिंक करके बनाया हुआ। आगे जब मैं डॉक्टर के ओपिनियन में जाता हूँ, डॉक्टर के ओपिनियन में मुझे बताया गया वी ऑफ एल्कोहलिक बिलीव दैट द रीडर विल बी इंटरेस्टेड इन मेडिकल एस्टिमेट ऑफ द प्लान ऑफ रिकवरी डिस्क्राइब इन दिस बुक। तो मुझे बताया गया, डॉक्टर ने बताया मुझे कि ये बुक है जो तेरे को हेल्प करेगी। पहले मैंने कदम कर लिए, ये बुक पढ़ ली, लेकिन मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैंने इस बुक को अपना दोस्त बनाया, इसको लेकर के मैंने करीब 1.5 साल तक इस बुक को बैठ के कंप्यूटर में अपने हिसाब से टाइप करता रहा। किसी लाइन को पहले ब्लू बनाता था, फिर उसी को ग्रीन बनाता था, फिर उसे अंडरलाइन करता था, फिर प्रोमिसेस सोचता था एक बुक में कितने प्रोमिसेस है, कितने मस्ट है, कितने बट्स है, कितने इफ्स है, देन कितने है। देन, ये देन का वर्ड बिग बुक में कितनी बार यूज है। तो देन मतलब क्या है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये समझोगे तो ये नहीं मिलने वाला है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये समझ जाओगे तो ये नहीं मिलने वाला है। मैं समझ गया मेरे बैंक में 1 लाख रुपया है, तो क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे तो बैंक में 1 लाख रुपया होंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो मेरे पास स्पिरिचुअली कुछ नहीं है तो मुझे इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? मैंने तो खाली प्रोग्राम को स्पिरिचुअली समझा है। अगर जो स्पिरिचुअली प्रोग्राम को करूंगा नहीं तो मुझे इंटरेस्ट तो उसका मिलेगा नहीं, तो मैं हैप्पी जॉयस एंड फ्री रह नहीं पाऊंगा। तो हैप्पी जॉयस एंड फ्री का पाने के लिए मुझे तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे चारित्रिक दोषों के ऊपर, मैंने किन किन लोगों को खामियां पहुंचाई, किस तरह खामियां पहुंचाई है, किस किस वजह से खामियां पहुंचाई है, उन सारी चीजों के ऊपर में वापस एक बार अध्ययन किया, और मुझे अपनी सारी चीजें मिलती गई कि मुझे ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आगे डॉक्टर साहब ने अपने चिट्ठी की जब शुरुआत करते हैं तब डॉक्टर साहब ने लिखा है, द फिजिशियन हु एट आवर रिक्वेस्ट gave us this letter has been kind enough to enlarge upon his views in another statement which follows. In this statement, he confirms what we who have suffered alcoholic torture must believe, that the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind. उसका शरीर भी उसके दिमाग के तरह एबनॉर्मल है। अरे मेरे यार ये क्या लिखा हुआ है। मैंने जब इसे अपने ऊपर में लेने की कोशिश की और जब अपने सब चीजों को देखा तो मुझे लगा यार ये एकदम परफेक्ट ये लाइन मेरे ऊपर बैठती कि मेरा बॉडी और मेरा माइंड एकदम एबनॉर्मल है, उसका शरीर और उसका दिमाग एकदम 100% मेरा दिमाग जो है एबनॉर्मल है। इट डिड नॉट सेटिस्फाई me to be told that I could not control my drinking just because I was maladjusted to life. मैं maladjusted था अपनी लाइफ से। क्यों maladjusted था? शराब पीने के वजह से, न मेरी सोच के वजह से। मैं अपनी सोचों के वजह से maladjusted था। शराब तो बेचारे ने कुछ नहीं किया था, शादी हो गई दूसरी चीज। तो ये maladjusted का पहला लक्षण।
पिताजी जितना रख के गए कम पड़ रहा है, मैल एडजस्टेड का दूसरा लक्षण। गाड़ी है दूसरी चीज, मैल एडजस्टेड का तीसरा लक्षण। काम चल रहा और बड़ा चाहिए, सारे मैल एडजस्टेड के लक्षण है मेरे जीवन में। दैट वी वर फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, सच्चाइयों से कोसों दूर सपनों की दुनिया में जीने वाला। मेरे पिताजी मेरे लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ के गए, करोड़ों का बिजनेस छोड़ के गए, लेकिन मैं कुछ संभाल नहीं पाया। तो उसमें शराब का क्या दोष था? उसमें सारा दोष मैंने अपने ऊपर लिया कि ये सारा दोष मेरा है। आई वॉज फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई को फेस नहीं करता था, दुनिया को पूरा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा था। ऐसा कर दूंगा वैसा हो जाएगा, वैसा कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, सपनों की दुनिया में जीना। और वर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव्स। जब इस लाइन को पढ़ा ना यार मैंने, यार ये तो डॉक्टर ने जो लिख दिया मुकेश, ये तीनों चीज तेरे ऊपर है, 100% प्रूफ करती है, ये तीनों चीज तेरे लिए ही लिखी है। These were the things were true to some extent. In fact, to a considerable extent with some of us. तो इसमें मैं 100% शामिल हूँ कि मुकेश तू यही है, तो इसके बाहर का आदमी नहीं, तू यही वाला इंसान है, तू है वो इंसान। ये तेरे लिए लिख के गया, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन तेरे लिए है, तो तू इसे पढ़ अच्छे से। बट वी वर श्योर दैट आवर बॉडीज वर सिकेंड एज वेल। In our belief, any picture of the alcoholic which leaves out this physical factor is incomplete. तो जब तक मैं ये 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, तो डॉक्टर ने बता दिया कि मेरा ये जो है ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कैसे करूं? मैं इनकम्प्लीट को कंप्लीट कैसे करूं? तो कंप्लीट करने के लिए तो मेरे पास रास्ता होना चाहिए ना, मैंने उस चीज के ऊपर काम किया होना चाहिए। आगे डॉक्टर उसी पेज में लास्ट में लिखता है, मोर ऑफन देन नॉट इट इज इम्पेरेटिव दैट अ मैन्स ब्रेन बी क्लियर बिफोर ही इज अप्रोच्ड। क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं कि एक इंसान का पहले दिमाग, इम्पेरेटिव, नेसेसरी, इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, more than often than not, it is necessary that a man's brain be cleared before he is approached. अगर जो मैं किसी भाई के पास जाऊंगा ना, तो मुझे उसे वो आध्यात्मिक बीमारी का दायरा समझाना ही होगा, नहीं तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। As he has then a better chance of understanding and accepting what we have to offer. तो अगर जो मुकेश के पास ये नहीं है, तो वो जाके क्या बोलेगा कि आते रहो काम हो जाएगा? तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो उसे भी तो उसके पास काम किया होगा तो वो किसी की मदद कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, XVII में फ्रॉथी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस। उसका वर्णन है इंग्लिश के, जो मैंने डिक्शनरी से निकाला है, ये बिग बुक की ना एक डिक्शनरी है, बिग बुक की भी एक डिक्शनरी है। ये मैंने जितने भी वर्ड निकाले सब बिग बुक की डिक्शनरी है। स्टेइंग सोबर फॉर आवर किड्स, स्टेइंग सोबर फॉर टू सपोर्ट आवर फैमिलीज आर नॉट एनफ फॉर स्टेइंग सोबर। सोचिए डॉक्टर ने ये प्रेस्क्रिप्शन में यहाँ डाला कि अगर जो मुकेश तू दुनिया को दिखाने के लिए, बीवी के लिए प्रूफ करने के लिए सोबर बनना चाहता है, तो ये तेरा सोबर रहने के लिए काफी नहीं है, कम पड़ेगा तेरे लिए। लाइकवाइज पॉजिटिव थिंकिंग विल डू लिटल टू हेल्प
अ स्पेस हो, पॉजिटिव थिंकिंग कम पड़ जाएगी, अच्छी सोच तेरी कम पड़ जाएगी, तुझे काम अच्छे करने पड़ेंगे, सोच नहीं, तुझे काम अच्छे करने पड़ेंगे। यहाँ मेरा ये जो मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा बंद होता है। मैं ये जानता हूँ, वहां पे वो लिखा है, वहां पे ये लिखा है, ये मैंने करना बंद किया। वो सब चीज करके अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे आने की कोशिश की, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल प्रोग्राम में तो 2020 में आ गया था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन बाकी रह गया। डॉक्टर आगे लिखते हैं, मेन एंड वुमेन ड्रिंक एसेंशियली बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई अल्कोहल। यहाँ पे मुकेश की बीमारी के संग डॉक्टर ने उसकी बीमारी को मैच कर दिया कि मुकेश को वो इफेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि उसको जो काम करने हैं, वो बेचारा दूध पी के तो कर नहीं सकता, वो गाजर का हलवा खा के कर नहीं सकता, वो करेगा तो कैसे करेगा, वो तो शराब का ही सहारा लेगा ना, क्योंकि उसे जो करना है वो तो नॉर्मल इंसान करता नहीं, क्योंकि वो एबनॉर्मल सोच जो है ना मुकेश की है, लोगों की नहीं है। फिर डॉक्टर ने 5 तरह की शराबी दिखाए, वहां मुझे मेरे और भी डिटेल्स मिले। तो ये किताब को जब तक मैं ढंग से पढ़ूंगा नहीं, इसके ऊपर मैं जब तक ढंग से काम नहीं करूंगा, मुझे ये रिजल्ट नहीं देगा। मैं जितना समझ लूं, जितना होशियार हूं, जितना कुछ कर लूं, जितना कुछ कर लूं, डॉक्टर की राय को जब मैं ढंग से जब तक नहीं पढ़ूं, तब तक मुझे कुछ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में समझ नहीं आएगा। क्योंकि यही वो डॉक्टर है जिसने BW को मदद की, लेकिन डॉक्टर भी कितना लाचार है। डॉक्टर ने अपनी लाचारी के बारे में पूरा बताया है, पूरा विवरण लिखा है उसने कि एक शराबी की जब तक मानसिक बीमारी का इलाज नहीं होगा, उसे दुनिया की कोई शक्ति उसे शराबीपन से दूर नहीं कर सकती। लेकिन एक भूतपूर्व शराबी जिसने इसका हल ढूंढ लिया है, वो उसकी मदद कुछ समय में कर सकता है। ऐसा बिग बुक में ही लिखा हुआ है, आप लोग के महाराष्ट्र बिग बुक में शायद पेज नंबर 21 में है, और इंग्लिश बिग बुक में पेज नंबर 18 में है। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो पूरा इटैलिक्स टाइप में बना हुआ है, इटैलिक्स टाइप में, नॉर्मल नहीं। लिखते हैं, बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, हु इज प्रॉपरली आर्म्ड विद द फैक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ, can generally win the entire confidence of another alcoholic in a few hours। कुछ क्षण में कर सकता है उसकी मदद, क्योंकि उसने अपने दिमाग के ऊपर काम किया कि वो बीमार क्यों है। क्या शराब मेरी बीमारी थी? शराब तो मैंने 54 में पी नहीं थी, मैंने तो शराब 93 में आकर के पी, 92 के एंड में। लेकिन गलत हरकत में तो मैंने 84 के लगभग आ गया था। तो मेरी जो हरकतें थी वो मुझे बीमार बना दिया था। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक बीमारी का इलाज भी आध्यात्मिक होना चाहिए। तो मुकेश अगर जो इन पहलू के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो क्या देगा? बिग बुक 63 में इन्वेंट्री लिखा हुआ लिख ले, 72 में वो लिखा लिख ले, वहां पे पढ़ ले। नहीं, मुकेश नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर एकदम बढ़िया से काम किया, तब मैं लोगों की मदद कर पाया, मैं किसी कुछ समझा पाया कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। आज मुझसे कोई भाई पूछता है ना कि भाई क्या है, मैं पूछता हूँ भाई तूने शराब क्यों पी, तू वापस रिलैक्स क्यों हुआ, कारण तो बता मुझे। शराब पी, शराबी शराब नहीं तो क्या दूध पिएगा? शराबी तो शराब नहीं पिएगा ना, दूध थोड़ी पिएगा। मुकेश को अगर जो कुछ गलत करना होगा तो थोड़ी दूध का सहारा लेगा,
वो तो शराब ही पिएगा, क्यों? उसे पता है कि उसको जो काम करना है उसकी मदद सिर्फ शराब ही कर सकती है। तो अल्कोहल बिकम्स द कैपेसियस क्रेडिटर। वही लिखा उन्होंने किताब में, और तो कुछ लिखा नहीं। Until such an understanding is reached, little or nothing can be accomplished. देखिए कहाँ पे लिखा, देयर इज अ सोल्यूशन। चैप्टर कौन सा? इसका एक रास्ता है। क्योंकि ये जब चैप्टर मैं पढ़ता हूँ डॉक्टर ओपिनियन, उसके बाद बिल की कहानी पढ़ता हूँ। तो बिल की कहानी में बिल मुझे सारे एक्सपीरियंस बताता है कि वो क्या था, उसने क्या किया। लॉ पढ़ने का स्टूडेंट वो जाकर के शेयर बाजार में, लॉ पढ़ने का स्टूडेंट वो शेयर बाजार जाता। सोचिए उसकी बीमारी किस तरह से रिलेट करके बताई गई है। गोल्फ का प्लेयर नहीं है, लेकिन गोल्फ खेलने जाता, गोल्फ से ज्यादा शराब पीता, तो गोल्फ का वो बहाना कर रहा। तो मुकेश ने क्या क्या बहाना किया शराब पीने के लिए? आज बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, आज रेस के लिए जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ, ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, तो मेरे बहाने। तो वहां से मुझे एग्जाम्पल उठाना और अपने आप को वहां फिट करना कि तूने ऐसा क्या काम किया, तूने ऐसा क्या काम किया। मुझे तो यहाँ पे अपने आप को फिट करना है। ये बिग बुक मुझे अपने आप को फिट करने के लिए दी गई है। वैसे हम सब भाइयों को, जब मैं इसे इस तरह काम करूंगा, फिर मैं इसी तरह किसी को मदद करूंगा। देख भाई, तू इसमें अपनी बीमारी को पढ़, तुमने ऐसा क्या किया। अगर जो मैं पहला कदम उसका ढंग से करवाता हूँ ना, आगे तो वो करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। क्यों? उसको रास्ता ही नहीं है उसके बिना। अगर जो संपूर्ण गिफ्ट चाहिए तो संपूर्ण काम करना होगा। वही उन्होंने प्रोमिसेस में लिखा है, इफ वी आर पेन्स टेकिंग अबाउट दिस स्टेज ऑफ आर डेवलपमेंट। देखिए इफ, वो इफ आ गया ना, और या यदि हमने अरे यदि तूने काम नहीं किया तो प्रॉमिस मत पढ़। तेरा यदि वाला काम नहीं हुआ तो यदि मिलने वाला नहीं, वो करने के बाद मिलने वाला, पढ़ने के बाद नहीं मिलने वाला, या समझने के बाद नहीं मिलने वाला, वो करने के बाद मिलने वाला है। ये पढ़ना समझना बहुत दिन कर लिया मुकेश, अब काम करने लग गया। काम कर, यहाँ पे बिग बुक में प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है कि तू तब तक नहीं मदद कर पाएगा जब तक तेरे पास कुछ नहीं है। जब तक तूने अपने सब चीज के ऊपर काम नहीं किया, तू नहीं दे पाएगा। पेज नंबर 164 में डिटेल में लिख दिया, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। तू वो नहीं दे पाएगा जो तेरे पास नहीं है। किताब का कहानी तो तू भूल ही जा, किताब तूने नहीं लिखी है, किताब BW साहब और उन 100 लोगों ने लिखी है, तेरे रेफरेंस के लिए लिखी है। तू उसे पढ़, वो तेरी किताब है। तू उसे पढ़ करके अपना, उसकी जिंदगी को अपना, उसे समझने की कोशिश मत कर, उसे जीने की कोशिश कर। ये ए वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मेरा ये जो रास्ता था वो मुझे काम आया, मेरी वो अंधेरी भरी जिंदगी से मेरे को उजाले की तरफ ले आई। आज मैं सुबह उठता हूँ, मैं 4:50 में उठ जाता हूँ। इस टाइम में तो मैं सोता था। मैं सुबह उठता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, 11वां कदम करता हूँ। मैं सुबह उठ कर लिटरेचर पढ़ता हूँ। मैं सुबह उठ करके प्रेयर भेजता हूँ, हर एक प्रेयर को अपने से बनाता हूँ। मैं कॉपी फॉरवर्ड का काम कभी नहीं करता हूँ। मैं हर चीज अपने से बनाता हूँ, अपने से करके सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी को देने की कोशिश करता हूँ। अगर जो मैंने वो नहीं किया तो मैं किसी को दे ही नहीं पाऊंगा। बिग बुक ने क्लियर कट लिख दिया, तो मैं वो कोशिश नहीं करता। मैं किसी को भी मदद करने की कोशिश, मैं चलता हूँ चल भाई मैंने जो बिग बुक पढ़ी तेरे को उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हम देयर इज अ सोल्यूशन चैप्टर में जब आते हैं ना, तो देयर इज अ सोल्यूशन पढ़ते 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 वो 8 पेज के बाद में अंदर ले जा करके फिर बताता है कि देयर इज अ सोल्यूशन। उसके बाद जो ओरिजिनल सोल्यूशन है वो 8 पन्नों के बाद दिया हुआ है कि दिस इज द सोल्यूशन। बहुत सारे तरीके नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये देयर इज अ सोल्यूशन में दिया हुआ है। बुक को पढ़ो, मिल जाएगा। बुक को पढ़ो,
जब मैंने इस बिग बुक को अपना दोस्त बनाया ना, मुझे हर चीज क्लियर कट और आस्ते आस्ते अपने जीवन में उसे अपनाया, उसे इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर एक्शन किया, और मुझे एक नया अंधेरे से उजाले वाली जिंदगी मिली। ये प्रोग्राम तभी काम करेगा जब मैं इसे करने दूं। ये मेरा समझने के लिए प्रोग्राम नहीं, ये मेरा करने के लिए प्रोग्राम। हम यही कहते हैं ना, ए वे ऑफ लाइफ। हम लोग कभी बोलते हैं ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिग बुक में यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, नहीं चलता ये सब। इसलिए बिग बुक को हम सबको अपना दोस्त बनाना चाहिए और बिग बुक के द्वारा कदम करने चाहिए। उसे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मेरे को 1.5 साल लगा बिग बुक खाली समझने में, 1.5 साल। आज मैंने अपने लिए एक बिग बुक बनाई है, पूरे कंप्यूटर में टाइप करके। मैं किसी को भी मदद करता हूँ तो मैं उसे अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देता हूँ कि भाई ले भाई हिंदी में तू पढ़, मराठी में कोई किसी को पढ़ना तो देखो ये ओरिजिनल है, इसको मराठी में ट्रांसलेट कर ले। मैं तेरे को समझाने की कोशिश, मैंने ये पढ़ा तू ये पढ़, मैं तेरे को ऐसे मदद करता हूँ। किसी को कन्नड़ में करना हो मैं उसको कन्नड़ में करके दे दूँ। लेकिन हर एक चीज वो दिल से करना होगा। कहते हैं ना, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिलता। मुझे आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं मिला था। 2.5 साल तक मैं बोल रहा था कि मैं सोबर हूँ, लेकिन अंधेरे की जिंदगी ही जी रहा था, उजाले में नहीं था। आज मेरे पास काम नहीं, लेकिन मैं घर में बैठ करके बिग बुक का अध्ययन करता हूँ, ए का काम करता हूँ। पैसे कम है लेकिन चल जा रहा। मैं 92 में पर डे 40-50 हजार का खर्चा करता था, लेकिन आज पैसे नहीं भी है तो भी चला लेंगे। कम पैसे लेकिन खुशी है, जिंदगी खुश है, तकलीफ नहीं होती। पहले अपनी जिंदगी में ना मैं खाली वॉन्ट्स, ये चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अरे अरमानी का शर्ट चाहिए, अरे गुच्ची की पैंट चाहिए, अरे उसका शर्ट चाहिए, अरे उसने इतनी महंगी राडू की घड़ी पहन, मुझे भी चाहिए। पैसे है नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड से ले लो। आज ये सब चीज नहीं करना पड़ता। आज अपनी औकात में रहना सीख गया, औकात के बाहर नहीं निकलता। पैसे नहीं है भाई, चुपचाप घर में रह। घर में दाल रोटी है ना, थोड़ा भाड़ा आता है, भगवान ने बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने थोड़ा बहुत बचा दिया था कि भी भाड़ा आ रहा, उस भाड़े में चला रहे, पूरा घर चल जा रहा। 30,000 के रेंट पे पूरा घर चल जा रहा, कोई तकलीफ नहीं, आराम से। वाइफ भी नौकरी करती है, वाइफ जाती है, मैं घर में बैठा रहता हूँ, तकलीफ नहीं होती। मैंने अपनी वाइफ को हर एक वो बात बताई जो मैंने किया था। बिग बुक में लिखा, मैं दुनिया से आंख मिला के देख सकता हूँ। आज मैं वो देखता हूँ, डर नहीं लगता। कोई महाजन से मैंने आंख छुपा के भागा नहीं, जो गलत काम किया था अपने घर में बता के आंख से आंख मिला के चल रहा। बिग बुक में लिखा, वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई। मैं महाजन के पैसे बाकी रख करके बाजार में जाके चिकन खरीदूंगा तो क्या दुनिया से आंख मिला पाऊंगा? नहीं मिला पाऊंगा। कैसे मिलाऊंगा? वो तो आंख से आंख मिलाने वाला काम ही नहीं है। बिग बुक में जो जो लिखा है वो करना ही पड़ेगा, बिग बुक में। और उसी के लिए मुझे पहले कदम के सूत्र से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला कदम मेरा बोलता है, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैंने उसे हर अपने 7 इंद्रियों के और साथ में इस्तेमाल किया। गॉड, आई एम पावरलेस ओवर माई थॉट्स, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। गॉड, आई एम पावरलेस ओवर माई लस्ट, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैंने इसी सारी चीजों को पकड़ पकड़ करके पहला कदम किया और भगवान से दूसरे कदम के माध्यम से सैनिटी मांगी। क्योंकि पहले 2.5 साल मैंने शराब की सैनिटी तो मांगी ना, गॉड रिस्टोर मी टू सैनिटी। किसकी सैनिटी चाहिए मुकेश तुझे? मैंने अपने आप से पूछा, मुकेश तूने शराब की सैनिटी मांगी तो भगवान ने दी। अब तू इन सारी चीजों की सैनिटी मांग भगवान से, भगवान तुझे जरूर देंगे, लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर तुझे काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा समय बेसी ले लिया, आप लोगों की मीटिंग का समय भी ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी।
जो मेरे अनुभव थे वो मैंने रखने की कोशिश की। आपको जो अच्छा लगे ले जाइए और जो ना अच्छा लगे मीटिंग में छोड़ दें। थैंक यू सो मच।